हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी और वो टॉपिक है ब्लैक मैजिक ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके दौरान, इसके आसपास। तो मैं थोड़ा-सा इस पे लाइट डालना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक इंडिया में स्पेशली हम लोग बहुत बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है ना? छोटी-छोटी चीज़ों पे हम लोग करते हैं कि किसी ने हमें खाने में कुछ दे दिया या किसी ने हमारे ऊपर मंत्र चैंट कर दिए, तंत्र कर दिया। ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं। कुछ-कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं कि जहाँ जो माने गए हैं इन चीज़ों के ऊपर ब्लैक मैजिक के लिए। जैसे बंगाल साइड हो गई और पहाड़ों पे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? और ये इतना ज़्यादा डीप रूटेड है, इतना ज़्यादा गहरा है ये बिलीफ सिस्टम कि हमने जनरेशन से ये चला आ रहा है और हम आगे भी अपनी जनरेशन्स को यही पास ऑन कर रहे हैं। पर मैं यहाँ थोड़ा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी अपने आप से पूछ के देखिए कि ये बिलीफ सिस्टम हमारा किस पे चल रहा है? इसके पीछे हमारा क्या इमोशन है, हमारा क्या थॉट है? इसके पीछे सिर्फ एक डर है, एक फ़ियर है, ठीक है ना? आप जैसे ही कोई आपको कहता है ना, अगर आपका पड़ोसी भी आपको कह देगा, "अरे! पता है ऐसा होता है, ऐसे कर दिया उसने, उसने ऐसे कर दिया, उसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर ये काला जादू कर दिया।" तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो उसने क्या किया? उसने अपना डर उसने आपको दे दिया, है ना? ऐसे ही ये डर इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना ज़्यादा डीप रूटेड है कि वो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक शायद चलता ही रहेगा। बिकॉज़ हम लोग निकलना ही नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ से बाहर। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिलीव मत करो कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता है। मैं कोई इसमें जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ आपको कि ये एक डर का बिज़नेस है, फ़ियर बेस्ड होता है ये, ठीक है? अब जिस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया या जो ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, जादू टोना और ये सब चीज़ें, इनकी इंटेंशन क्या होती है पीछे? किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को दर्द देना, दुःख देना, किसी से बदला लेना। तो ये क्या है? ये सिर्फ़ एक नेगेटिविटी है ना? तो आप किसी की इंटेंशन के ऊपर तो कुछ आपका बस नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी की इंटेंशन। लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि उनकी जो गलत इंटेंशन है, जो उनकी नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर असर ना करे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें ये नहीं करना कि हम दुनिया को बदलने निकल जाएँ, लोगों को ये बताने चले जाएँ कि नहीं जी, ब्लैक मैजिक नहीं होता या ऐसा नहीं, वैसा नहीं, नहीं। हमें उस पे कुछ नहीं करना। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपनी वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ाना है, हमें अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी की कोई भी नेगेटिव इंटेंशन हमारे ऊपर ना आ सके, ठीक है? तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपना इनर वर्क करेंगे, तो आप इस फ़ियर बेस्ड एनर्जी से निकल आएँगे बाहर। तब आपको डर नहीं लगेगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना? अभी मुझे पता है बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया है इस चीज़ से कि उनको लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। लेकिन ये सिर्फ़ इंटेंशंस के ऊपर काम करता है और दूसरे की इंटेंशन को आप बदल नहीं सकते, आप सिर्फ़ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आपको फ़ियर बेस्ड एनर्जी में ना रहना पड़े। आप इस चीज़ से बाहर 100% निकल सकते हैं क्योंकि जो आपने ये एब्ज़ॉर्ब किया हुआ है सोसाइटी से, लोगों से, न्यूज़ से कि ऐसा होता है, वैसा होता है, तो अगर आप उसको एक बाउंड्री सेट कर लेंगे, आप अपने आप को कहेंगे कि नहीं, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहती, आई डोंट बिलीव इन इट, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को खुद क्रिएट करते हैं।
और अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे क्रिएट करेंगे कि आप ऐसे गलत बिलीफ सिस्टम्स को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, आप फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं रहेंगे, आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो आपके साथ वैसा होगा ही नहीं, आपकी लाइफ में वो क्रिएट होगा ही नहीं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप लोगों की इंटेंशंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई तंत्रा कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, और इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आपको उनकी गलत इंटेंशंस कभी भी हर्ट ना कर पाए, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उसका। तो अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करिए, अपनी ही एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बहुत माना जाता है कि जादू टोना किया गया है, ब्लैक मैजिक कर दिया मेरे ट्विन पे, या जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा करती है। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे, आप खुद नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, आप खुद अपनी इंटेंशंस को प्योर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और गॉड के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कभी कभी हमें जो ये हेल्यूसिनेशंस होती हैं कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, कोई चल रहा है, यहाँ से कुछ होके गया, किसी ने मुझे ऐसे खींच लिया, रात को मैं सोता हूँ तो ऐसे होता है, वैसा होता है, ये जो चीज़ें हैं ये डर है, और आपका छुपा हुआ डर है जो इस सेंस में बाहर निकल के आ रहा है। हमारी जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, हमारी जब लाइफ फोर्स एनर्जी एक्टिव होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जब अवेकन होती है, तो हमारे सारे ट्रॉमास और सारे फियर्स बाहर निकलते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि आपको एक अखरोट के जैसे तोड़ दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। तो जब आपके सारे ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं तो आपकी वो नेगेटिविटी सारी बाहर आती है। इसीलिए हम उस डर में जीने लगते हैं कि अरे मेरे साथ कुछ हो रहा है, अरे मुझे किसी ने ऐसा कर दिया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो अपनी इस फियर बेस्ड एनर्जी को आपको रिलीज करना है। किसी से भी डरना नहीं है। अपने छोटे छोटे डर आपके जो हैं उनको आप देखिए, उनको आप मिरर एक्सरसाइज से हील करिए, और जैसे जैसे आप अपने इन ट्रॉमास को, अपने इन फियर्स को, अपने इन बिलीफ सिस्टम्स को हील करते जाएंगे, आप में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप में स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें डराना कम कर देती हैं, ठीक है। तो मेरा बस यही मैसेज है कि आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो आप उसको नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और अपने आप को इतना पॉजिटिविटी में ला सकते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो चीज़ें आप पे असर ना करें। और अगर आप इस फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, इस डर से बाहर निकल आएंगे, तो जो आपका यूनियन है वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा। आपका यूनियन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, ठीक है ना। जब तक आपका ये बिलीफ सिस्टम रहेगा कि ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक मेरे पे किसी ने कर दिया है, या मेरे डीएम पे किसी ने कर दिया है, तब तक वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता ही रहेगा। क्योंकि इस चीज को आपको समझना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप इस फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल आएंगे तो आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपका यूनियन भी प्रोटेक्टेड है, आप भी प्रोटेक्टेड है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अपने आप को हाई बनाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए, इनर वर्क करिए। ओके गाइस, बाय।